लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदर्शन अगर किसी का खराब रहा वो था अकाली दल। लोगों ने ये भी असमंजस लगाई कि किस तरीके के नतीजे रह सकते थे। असमंजस ये भी थी कि किस तरीके से ग्राउंड पर काम होना था। और इसमें क्योंकि स्थिति असमंजस की है अकाली दल के लिए। अकाली दल के सांसद रहे हैं प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सीनियर लीडर हैं। चंदू माजरा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस नतीजों को? क्योंकि अकाली दल की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ख़राब रही, और उसमें क्योंकि ये था कि जो अकाली दल की लीडरशिप है उस पर सवाल उठे। आपने भी कहा कि ये लीडरशिप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, जो अकाल तख्त से हुक्मनामा है उसको उस पर विचार करने की ज़रूरत है। देखिए, जो नतीजा पश्चिमी लुधियाना जोन का आया है वो एक्सपेक्टेड था श्रोमणी अकाली दल की ओर से देखा जाए, क्योंकि जो आज लोगों ने बार बार वर्डिक्ट दिया है, चाहे कह दो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवारों की बार बार जमानत जब्त होने के छक्के लग रहे हैं। इसका कारण यही है कि लोग जो फीलिंग है लोगों में यही रही है कि श्रोमणी अकाली दल की ओर से जो पिछले समय गलतियां हुई उनको लीडरशिप जब तक दुरुस्त नहीं करेगी, रास्ते ठीक पे नहीं आएगी, उतनी देर लोग उसका साथ नहीं देंगे। ये लोगों का बार बार कहना है, और मैं समझता दीवार पे लिखा अगर हम पढ़ नहीं सकते तो फिर नतीजा यही होना था। तो जो खिलरी हुई बांटी हुई पंथक शक्ति है उसको जोड़ने का, अलग अलग अकालियों को इकट्ठे करने का जो फार्मूला श्री अकाल तख्त साहब की फसील से पंथ के नाम सुनाया गया था सिंह साहबान की ओर से, अगर उस पर अमल हो जाता तो नतीजा ये ना आता, और अगर नहीं अमल होगा तो यही आएगा। पर ये जो फैक्शन अलग आ गई, जैसे आपने सुधार लहर के कुछ लीडर इकट्ठे हो गए, तो वो आपको बागी कहते हैं। अकाली दल बादल जो फैक्शन है वो कह रहा है कि ये बागी हो चुके हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमने तो कमेटी बनाई है, उस पर काम हो रहा है। जो आपकी सुधार लहर थी उसको भंग करके फिर कमेटी भी बन गई। तो क्या ये फैक्शन अलग अलग क्यों है इकट्ठे? अगर आप कह रहे हैं कि होना है तो क्यों नहीं हुआ जा रहा? देखिए, बात यही है कि जो अलग अलग जो सही बात कहता है, जो दुरुस्त रास्ते पे चलने की सलाह देता है उसको बागी कहा जाता है। अगर उसकी बात मान ली जाए तो मैं समझता हूँ ये हशर ना हो जो आज हो रहा है। यही तो हमारा कहना है कि ये बात मानी नहीं जा रही, लोगों की वर्डिक्ट को माना नहीं जा रहा, तो फिर हशर जो हो रहा है वो हो रहा है, बार बार हो रहा है। और आज भी हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग चाहते हैं, अकाली दल के वर्कर चाहते हैं, जो अकाली दल के वर्करों में जो निराशा है उसको दूर करने का एक उपाय है कि हम जो उधर उधर की बातें करते हैं, एक दूसरे पे चिकड़ उछालते हैं, एक दूसरे पे इल्जामबाजी करते हैं, दूषणबाजी करते हैं, वो छोड़कर जो हमारी गलतियां हैं उनको दुरुस्त करने के रास्ते पे चलें। और जो फार्मूला सिंह साहबान की ओर से तय किया गया, अगर उस पर चल पे हम इकट्ठे होकर तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, फिर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, फिर अकाली वर्करों में खुशी होगी। और सुधार की क्या ज़रूरत है? क्या लीडरशिप बदलाव की भी ज़रूरत है? क्योंकि फिर से ये सुखबीर बादल प्रधान अब बने हैं, और उसके बाद ये पहला बाई इलेक्शन था चुनावी तरीके से कि जिस पर लोगों ने एक अपना मत दिया है। देखिए, पहले उपचुनाव जो हुए पहले तो कहते हैं सुखबीर सिंह बादल जर्नैल हमारा है नहीं था, हमने चोनें नहीं लड़ी। अब तो जर्नैल बना आ गया था। फिर जो जोर जितना लग सकता था लगाने की कोशिश की इन्होंने, पूरा जोर लगाया, पर नतीजा तो वही रहा। ये एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है लोगों में अकाली दल की? लोगों ने जो गलती कोई मान ले लोग उसको माफ़ कर देते हैं, मगर गलती करके फिर माफ़ी मांग के फिर वही गलती करे तो फिर लोग कैसे माफ़ करेंगे? ये कैसे? देखिए, श्री अकाल तख्त साहब की फसील पे जब सब बातें मान ली सुखबीर जी की ओर से, बाद में 3 दिन बाद फिर कह दिया मैंने तो वैसे ही वक्त लगाने के लिए वो बातें मानी थी, तो लोगों का विश्वास उठ जाता है ना, लोग भरोसा खत्म कर देते हैं। जब तक लीडरशिप पे भरोसा नहीं होगा तो लोग कैसे चलेंगे? उन जत्थेदारों को भी हटा दिया गया जो अकाल तख्त के जब बुरी बात थी। जिन जथोदारों ने पंथ को इकट्ठा करने की बात की, जिन जथोदारों ने पंथ को जोड़ने की बात की, उन जथेदारों को ही ऐसे निकाल दिया जैसे दिल्ली भेज के मुलाजिम को भी कोई नहीं निकालता, तो उसका भी लोगों ने बुरा मनाया। तो इसलिए जब हमने पिछले समय से सबक ही नहीं सीखा तो फिर लोग तो गुस्सा वही ऐसे ही जाहिर करेंगे जैसा कर रहे हैं। आपको लगता है सुखबीर बादल को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में? इनके साथ के लीडर्स की एक्सेप्टेंस नहीं है?
देखिए, बात व्यक्ति की भी नहीं होती, जो उसकी सोच होती है, स्टाइल होता है, नीतियाँ होती है, वो ज़्यादा मैटर करती हैं। सुखबीर जी की ओर से जो स्टाइल है, जो नीतियाँ अपनाई गई हैं, किसी सीनियर लीडर की बात ही नहीं माननी, और अगर कोई सलाह देता है उसको पार्टी से बाहर निकाल देना। तो जैसे कहते हैं पहले पार्टी शतीर होती थी, अब उसको खुर्च खुर्च कर एक गुल्ली जैसे बना दिया। तो ऐसा है, पार्टी का अक्स जो है कमज़ोर हो गया। तो फिर नतीजा तो यही होना था। लुधियाना में खासकर क्या कारण रहे हार के, कि घुमन की पर्सनैलिटी को देखा जाता है कि अच्छे अगर उम्मीदवार की ओर से देखा जाए, उम्मीदवार तो इससे अच्छा हो नहीं सकता था। ये जो 8,200 वोट पड़ी है, इसमें कम से कम 5,000 वोट तो उसकी पर्सनल है, जो उम्मीदवार था, है जी। तो 5,000 वोट उसकी पर्सनल, इनकी तो 3,000 वोट रही। तो इसलिए बुरी तरह हारते अगर कोई और उम्मीदवार होता इसकी जगह। तो इसको समझना चाहिए। बात तो ये है, लुधियाना उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो बार बार दस्तक दे रहे हैं कि समझ जाओ, नहीं समझेंगे तो आखिर ही होगा। क्या करना क्या चाहिए, प्रधान बदले जाने चाहिए? देखिए, हम कौन होते हैं कहने वाले प्रधान बदला जाए। हम तो ये कहते हैं कि लोगों के पास छोड़ा जाए, लोगों पे छोड़ा जाए। जब लोगों के पास छोड़ा जाएगा, जैसे अब इनरोलमेंट हो रही है, घर घर जाकर हो रही है, उनके आधार कार्ड नोट किए जाते हैं, टेलीफोन नंबर नोट किए जाते हैं। अब ये जो इनमें से जो लोग चुनकर आएंगे डेलीगेट्स, वो जो प्रेसिडेंट बनाएंगे, वो असली मायने में पंथ का प्रेसिडेंट वो होगा। पंथ का सोच वाले लोग जो इकट्ठे होकर किसी को चुनते हैं। ये तो इन्होंने तो अपने बहुत अपने सिलेक्टेड लोगों के नाम लिखकर उनको डेलीगेट बनाकर आप ही डेलीगेट बना लिए, आप ही उनसे प्रपोजल कर ली। जैसे कहते हैं ना, मीडिया में चलता रहा, सुखबीर सिंह बादल ने सुखबीर सिंह बादल को प्रधान बनाया, सुखबीर सिंह बादल ने सुखबीर सिंह बादल को प्रधान बनने पे बधाई दी, और ऐसे चलता रहा, तो उसका कोई अच्छा असर नहीं होता। पर यही बातें कहने पर पार्टी ने कार्रवाई आप पर की और नेताओं पर की, जिन्होंने ये बात की, लीडरशिप चेंजेस की मांग की, कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, बीजेपी की बोली बोल रहे हैं ये लीडर। वो तो जो बात सलाह देगा अच्छी, उसको बीजेपी की कहने लग जाते हैं। आप बीजेपी की तलियां चाट कर चाहे उनको मजबूर करके उनको अपने घर बुलाने के लिए तरले करते रहते हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं। मैं सही मैंने में बीजेपी के साथ सुखबीर जी या उसके लोग भी तो जुड़े रहते रहे हैं। सांझ उनके साथ रही है। बीजेपी कोई अछूत थोड़ो है। तो ऐसी बातें करके तो केवल अपने जो नुकसान गुनाह हैं, जहाँ गलतियां हैं, उन पे पर्दा नहीं पाया जा सकता। ये भी लोगों का मानना है कि अगर लुधियाना के अंदर बीजेपी या अकाली दल इकट्ठे होते तो शायद वोट परसेंट बढ़ता और कंपटीशन कहीं रहता, क्योंकि ये तो नेचुरली है। एक अकेला 2-11 होते हैं, जुड़ने से कुदरती तौर पे वोट परसेंटेज तो बढ़ती है। अलायंस के चांसेस आपको लगता है विचार करना? नहीं, अभी तो हम अपनी पार्टी बना रहे हैं। अभी अपनी पार्टी बना के हम अपना एजेंडा सेट करेंगे, फिर उस एजेंडे पे हम पंजाबियों को, पंथ परस्तों को इकट्ठा करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। अकाली दल में वापसी का कोई चांस? अकाली दल हमारा है, वापसी और जब बादल सेक्शन के अंदर नहीं, उनको आना चाहिए, हमारे साथ जुड़ना चाहिए। यही मैं समझता पंजाब चाहता है, यही पंथ परस्त लोग चाहते हैं। प्रेम सिंह चंदूमाजरा बातचीत कर रहे थे कि अकाली दल के एकजुट होने की ज़रूरत है और इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, जो सुखबीर सिंह बादल को करनी चाहिए। अकाल तख्त से जो फैसला हुआ, जो वहाँ पर कहा गया, उसके बाद भी गलतियाँ वही की गई जिनकी माफ़ी मांगी गई थी, और अकाली दल की इस हालत के जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं सुखबीर सिंह बादल और पार्टी की जो लीडरशिप है वो है। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ, अमन भारद्वाज, मोहाली आज तक।